हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल बिजनेस को डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन हैज profoundly affected business management procedures, forcing companies to adapt their strategies to remain competitive। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन का इंटरनेशनल बिजनेस पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। इसने बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स और वर्किंग स्टाइल को काफी चेंज कर दिया है। आज कंपनी को सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी compete करना पड़ता है। इस वजह से उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज और ऑपरेशंस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि वो कॉम्पिटिटिव बने रह सके। ग्लोबलाइजेशन के चलते कंपनीज को डिफरेंट कंट्रीज के लॉज, कल्चर्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी समझना पड़ता है। उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के को अडेप्ट करना पड़ता है, कॉस्ट एफिशिएंसी भी मेंटेन करना पड़ता है, साथ ही साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन ने बिजनेसेस को मजबूर किया है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें और ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन के लिए खुद को तैयार करें। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। As businesses integrate globally, there is a heightened need for managers and employees to possess strong cross-cultural communication skills to facilitate interaction and learning across borders। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन के साथ जब बिजनेसेस ग्लोबली इंटीग्रेट करती हैं तो डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक साथ काम करते हैं। इस सिचुएशन में क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाता है। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेजेस और वर्किंग स्टाइल को समझना पड़ता है ताकि वो प्रॉपर इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन कर सके। अगर कम्युनिकेशन क्लियर और रिस्पेक्टफुल हो तो टीम वर्क और लर्निंग प्रोसेस बेटर हो जाती है। स्ट्रॉन्ग क्रॉस कल्चरल स्किल्स से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और कंपनी इजिली इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस कोलैबोरेशन कर पाती है। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल बिजनेस में काम करने के लिए मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को डिफरेंट कल्चर्स को समझकर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना जरूरी है, तभी कंपनी स्मूथली ऑपरेट कर सकती है। इंक्रीज कंपटीशन। Companies now face competitors from all over the world, compelling them to become more innovative and efficient to distinguish themselves in the global marketplace। इसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब कंपनीज को सिर्फ अपने कंट्रीज के कॉम्पिटिटर्स से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन बढ़ने से कंपनीज को ज़्यादा इनोवेटिव और एफिशिएंट बनना पड़ता है। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इम्प्रूव करनी पड़ती है, साथ ही साथ प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है और नए आइडियाज इंट्रोड्यूस करने होते हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट प्लेस में अपनी अलग पहचान बना सके। जो कंपनीज चेंज और इनोवेशन को अडेप्ट कर लेती है वही ग्लोबल मार्केट में सरवाइव और ग्रो कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में अब कंपटीशन वर्ल्ड वाइड हो गया है, इसलिए कंपनीज को बेटर क्वालिटी, न्यू आइडियाज और एफिशिएंसी के थ्रू खुद को सबसे अलग और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोर्सिंग। Many firms relocate operations to countries with lower cost or new markets. This trend requires managers to navigate complex legal systems and cultural differences in various regions। इसका मतलब है
ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत से कंपनीज आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग ऑफशोरिंग का यूज कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि दूसरी कंपनी को मतलब होता है कि दूसरी कंपनी को दे देना, और ऑफशोरिंग का मतलब होता है कि अपने ऑपरेशंस को किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर देना, यूजली वहां जहां कॉस्ट कम होती है या नए मार्केट मिलता है। इससे कंपनीज को प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने और प्रॉफिट बढ़ाने में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन इस ट्रेंड के साथ मैनेजर्स को डिफरेंट कंट्रीज के लीगल सिस्टम, रूल्स और कल्चर डिफरेंसेस को समझना पड़ता है। हर रीजन के अपने लॉज और वर्किंग स्टाइल्स होते हैं, जिन्हें हैंडल करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनीज कम कॉस्ट या नए मार्केट के लिए अपना काम दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करती है, लेकिन मैनेजर्स को वहाँ वहाँ के लॉज और कल्चर्स को समझ समझना और वहाँ के तौर तरीके से काम करना बहुत जरूरी होता है। Digitization. The digital age allows instant interaction across borders, requiring organizations to respond swiftly and effectively while maintaining consistency across multiple locations. इसका मतलब है, ग्लोबलाइजेशन के साथ डिजिटल एज का भी बहुत बड़ा रोल है। आज के टाइम में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के बीच इंस्टेंट इंटरेक्शन पॉसिबल हो गया है। कंपनीज अब ईमेल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, क्लाउड सिस्टम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू तुरंत कम्युनिकेशन कर सकती है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को हर सिचुएशन में जल्दी और इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है। साथ ही उन्हें ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि उनका वर्क प्रोसेस और क्वालिटी मल्टीपल लोकेशंस पर कंसिस्टेंट रहे। मतलब, चाहे कंपनी किसी भी कंट्री में ऑपरेट करे, उनका उनका स्टैंडर्ड और सर्विस लेवल सेम रहना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल कम्युनिकेशन को फास्ट बना दिया है। इसलिए कंपनीज को क्विक रिस्पॉन्स क्विक रिस्पॉन्स और हर जगह सेम क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी हो गया है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस. Globalization fosters an environment where best practices are shared across industries, leading to a global improvement in business standards as firms learn from uh, one another's successes and failures. इसका मतलब है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बिजनेसेस के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना कॉमन हो गया है। जब डिफरेंट कंट्रीज की कंपनीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो वो एक दूसरे के सक्सेस और फेलियर्स से सीखती है। इस प्रोसेस से ग्रेजुअली बिजनेस बिजनेस प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्डाइजेशन होना शुरू हो गया है। मतलब, कंपनी सिमिलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मैनेजमेंट टेक्निक और एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करने लगती है। इससे इंडस्ट्रीज में ओवरऑल बिजनेस स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं और कस्टमर्स को भी बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती है। सिंपल वर्ड्स में, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कंपनी सीखकर अपने काम करने के तरीके इम्प्रूव करती है, जिससे वर्ल्ड वाइड बिजनेस स्टैंडर्ड्स बेटर हो जाते हैं। इतना ही था इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंटरनेशनल बिजनेस में। थैंक यू।